बात करते हैं आरएसएस वर्सेस बीजेपी की। जी हां, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इससे पहले आपको याद होगा कि गुरुवार को इंद्रेश कुमार ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में अहंकार के कारण बीजेपी 241 तक ही पहुंच पाई थी। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी नेताओं को अहंकारी बताते हुए कहा था कि बीजेपी के अहंकार के चलते भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया। अब इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इसमें खुश रहने दें। राम ने हमें काम करने के लिए बहुमत दिया है। इंद्रेश कुमार ने अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार पर भी तंज कसते हुए उन्हें अत्याचारी बताया था। उन्होंने कहा था कि लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए थे, जो राम जी ने कहा कि 5 साल आराम करो, वही अगली बार देख लेंगे। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का बिगाड़ नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते हैं, देते रहे थे और देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे और रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लोकसभा चुनाव में अहंकार की वजह से बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले अपने बयान पर से अब यू टर्न लेना पड़ गया है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने को अहंकार का नतीजा बताया था और इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की पूजा करते थे उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंडित किया, उन्हें बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के अंदर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया था और विरोधियों ने भी बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने हाथ में आए मौके का पूरा फायदा उठाया है और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 10 साल से आरएसएस खुद सत्ता के मजे लूट रहा था। अब जब चुनाव के नतीजों से झटका लगा है तो उन्हें अहंकार की याद आई है। जो बात पवन खेड़ा ने एक लाइन में कही है, उसको शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत ने विस्तार से समझा दिया है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, बदले की राजनीति करती रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी दुरुपयोग करती रही है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि संघ को अब बोलना चाहिए था। अगर अब भी संघ को बीजेपी की गलतियां समझ में आ गई हैं तो वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएं। इंद्रेश कुमार के बयान पर अयोध्या के रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी उनको घेरा है। सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इस बार चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार अपने मिशन में नाकाम रहे, इसलिए अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर मामला बढ़ता देख इससे किनारा कर लिया और पल्ला झाड़ लिया। संघ नेता इंद्रेश कुमार को अपने बयान से यू टर्न भी लेना पड़ा है। अब इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके कहने का मतलब बस इतना ही था कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी है, राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं। आरएसएस की सामान्य बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान मंच, राष्ट्रीय सेविका समिति जैसे सभी सहयोगी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। अब देखना है कि बीजेपी इसमें किस तरीके से अपनी सहभागिता निभाती है। हालांकि इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से जरूर यू टर्न लिया है, लेकिन इसने सियासत को गरमा दिया था जब गुरुवार को उन्होंने कहा था कि अहंकार की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी से दूर रह गई थी। तो आरएसएस वर्सेस बीजेपी में लगातार कुछ न कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं। इससे जुड़े और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।